हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम टुडे विद राम सर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाओं के बारे में। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूज़फुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विदिशा में स्थित उदयगिरी या भेलसा की गुफाओं के बारे में। तो उदयगिरी की या भेलसा की जो गुफाएं हैं वह स्थित हैं विदिशा में। उदयगिरी की 20 गुफाएं हैं और पहली गुफा सूरज गुफा है, यानी पहली गुफा को सूरज गुफा कहा जाता है, और इसकी दूसरी गुफा को वीणा गुफा कहा जाता है, जिसमें एक किन्नर वीणा बजाते हुए मिलता है। चौथी गुफा में शिवलिंग प्रतिमा बनी हुई है और पांचवी गुफा महावराह गुफा कही जाती है, जिसमें विष्णु भगवान की वराह अवतार की मूर्ति है। छठवीं जो गुफा है उसे गणेश गुफा कहा जाता है, जिसमें गणेश जी की मूर्ति है। 13वीं जो गुफा है वो शेषशाही गुफा के नाम से जानी जाती है। 19वीं गुफा से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। 20वीं गुफा से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की मूर्तियां मिली हैं। यह गुप्तकालीन गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। उदयगिरी की गुफाओं को जैन धर्म में नौचागिरी तथा हिंदू धर्म में गुहा मंदिर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम उज्जैन स्थित भृतृहरि की गुफाएं। तो भृतृहरि की गुफाएं जो उज्जैन में स्थित हैं, भृतहरि की गुफाएं सबसे पहले तो जैन धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं में भृतहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी और राजा भृतहरि ने वैराग्य पर वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। इसके साथ ही श्रृंगार शतक, नीति शतक की भी रचना भृतहरि ने की थी। इसमें दूसरी गुफा भृतहरि के भतीजे गोपीचंद की है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं धार स्थित बाघ की गुफाओं के बारे में। तो बाघ की गुफाएं स्थित हैं धार में। बाघ की 9 गुफाएं हैं, जिन्हें 1818 में डेंजरफील्ड ने खोजा था। यह बौद्ध धर्म से संबंधित गुप्तकालीन गुफाएं हैं। पहली गुफा को इसमें नाम दिया गया है हाथी खाना गुफा, और दूसरी गुफा का नाम दिया गया है गुसाई गुफा। तीसरी गुफा को पांडव गुफा के नाम से इसमें जाना जाता है, और चौथी गुफा रंग महल गुफा के नाम से जानते हैं। 5वीं गुफा से राजकुमार की यात्राओं की जानकारी मिलती है, और 6वीं गुफा सभा मंडप के रूप में है, और 7वीं, 8वीं और 9वीं गुफा इसमें अवशेष मात्र बची हुई हैं। बाघ की गुफाएं तथा भीमबेटका गुफाएं भित्ति चित्र के लिए जानी जाती हैं। बाघ की गुफाएं अजंता एलोरा गुफाओं के समान हैं और 1953 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया था बाघ की गुफाओं को। तो यह थी बाघ की गुफाओं से इम्पोर्टेंट बातें। चलिए अब बात करते हैं कबरा की गुफाएं जो रायगढ़ में स्थित हैं। तो कबरा की गुफाएं रायगढ़ में स्थित हैं। इनका निर्माण 5वीं शताब्दी में किया गया था, और इन गुफाओं की जो कुल संख्या है वो लगभग 11 है। इनमें दीवारों पर चित्रकारी आकृतियों को गेरुए और पीले रंग से बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बिलौआ की गुफाएं जो ग्वालियर में स्थित हैं। तो बिलौआ की जो गुफाएं हैं वो ग्वालियर में स्थित हैं, और बिलौआ की गुफाओं में शिव प्रतिमाएं पाई जाती हैं। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मांडा की गुफाएं जो सिंगरौली में स्थित हैं। तो मांडा की जो गुफाएं हैं वो सिंगरौली में स्थित हैं, और यह गुफाएं रॉक कट आर्किटेक्ट के लिए जानी जाती हैं। यह 7वीं 8वीं सदी में बनी हैं। इनकी समानता अजंता और एलोरा की गुफाओं से की जाती है। इन गुफाओं में गणेश और शंकर माड़ा गुफा, रावण माड़ा गुफा, विवाह माड़ा गुफा और शैल चित्र के प्रमाण मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सरूमरू की गुफाएं जो सीहोर में स्थित हैं। तो सरूमरू की जो गुफाएं हैं वो सीहोर में स्थित हैं, और यह बौद्ध गुफाओं का पुरातात्विक स्थल है। यह बुधनी तहसील में स्थित हैं, और इस स्थल में कई स्तूपों के साथ साथ भिक्षुओं के लिए प्राकृतिक गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं में बौद्ध भित्ति चित्र जैसे स्वास्तिक, त्रिरत्न, कलश आदि पाए गए हैं।
इसकी मुख्य गुफा में अशोक के 2 शिलालेख पाए गए हैं। इनमें से एक शिलालेख में अशोक के पुत्र महेंद्र की यात्रा का वर्णन मिलता है और अन्य दूसरे शिलालेख के अनुसार सम्राट अशोक जब विदिशा में निवास करते थे उस समय उनके द्वारा इस स्थल की यात्रा की गई थी, इसका वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं खंडवा स्थित शंकराचार्य गुफाएं और गोविंदेश्वर गुफाएं। शंकराचार्य अपने गुरु की गुफा में 7 साल तक वहां तपस्या की, इसलिए गुफाएं शंकराचार्य गुफाएं कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रायसेन में स्थित भीमबेटका और मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। तो भीमबेटका की गुफाएं और मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं 2003 में यूनेस्को में शामिल हुई हैं। मृत्येंद्रनाथ की जो समाधि है वो उज्जैन में स्थित है। मृत्येंद्रनाथ की जो गुफाएं हैं वो रायसेन में और मृत्येंद्रनाथ का जो संग्रहालय है वो शहडोल में स्थित है। भीमबेटका की खोज 1857 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकणकर ने इन्हें खोजा था। यह रातापानी अभ्यारण्य में स्थित हैं और 1990 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व की गुफाएं घोषित किया गया है। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन जिले के बरेली तहसील के पाटनी के समीप स्थित हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं होशंगाबाद स्थित पांडव गुफाएं, बड़ा महादेव गुफाएं, गुप्त महादेव गुफाएं और आदमगढ़ की गुफाएं। तो होशंगाबाद में 4 गुफाएं स्थित हैं, पांडव गुफाएं, बड़ा महादेव गुफाएं, गुप्त महादेव गुफाएं और आदमगढ़ की गुफाएं। बड़ा महादेव गुफा में भस्मासुर कुंड स्थित है। होशंगाबाद के पचमढ़ी में 5 पांडव गुफाएं हैं, जिनमें से भीम कोठरी और द्रौपदी कोठरी है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास यहीं बिताया था। आदमगढ़ की गुफाएं शैल चित्रकला यानी रॉक पेंटिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। आदमगढ़ की गुफाओं में गाय, हिरण, जिराफ, घुड़सवार, मानव आकृतियां हैं जो गेरू और चूना की आदि की बनाई गई हैं। आदमगढ़ की गुफाओं में नुकीले पत्थरों से बने हथियारों के प्रमाण भी मिले हुए हैं। तो दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश की गुफाएं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।